नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में करंट अफेयर चल रहा है। हाल ही में प्रमुख नियुक्तियां जो की गई हैं विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो बदले गए हैं, उनकी आज वीडियो हम चर्चा करेंगे। यह इस वीडियो का पहला पार्ट होगा। आगे इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में भी आपको प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न को दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 प्रश्नों की। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? हम पहले प्रश्न की यदि बात करें तो हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन सी नवीन चावला या ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो हम पहले प्रश्न की यदि उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात की जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तो ये 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इसके पहले 23वें क्रम के सुनील अरोड़ा थे। बात की जाए कि भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है तो भारत के 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम आपको जानकारी प्रदान करें तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी, ऑप्शन ए विवेक चौधरी जौहरी, ऑप्शन बी विनीत कुमार, ऑप्शन सी हिमांशु पाठक, ऑप्शन डी एन नागेश्वरम। तो हम बात करें ICAR का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिमांशु पाठक को ICAR का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम देखें तो 15 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई है। 15 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए तपन कुमार डेका, ऑप्शन बी संजय कुमार सिंह, ऑप्शन सी रंजना प्रकाश देसाई या ऑप्शन डी शांति धुली श्री पंडित। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका को IB का नया निदेशक बनाया गया है। यदि हम IB की बात करें तो IB की स्थापना 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। बढ़ते अपने आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। यदवंदर सिंह, संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी संजीव मेहता, ऑप्शन डी रोहन उपासनी। तो इस प्रश्न की यदि राइट आंसर की बात की जाए तो गेल के नए अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया है। बात की जाए अगर बात की जाए कि गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली ही पड़ता है। बढ़ते आगे की ओर। अगला प्रश्न, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में श्रीलंका की आप लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो है नए नए पदों पर नए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन बी गोतबाया राजपक्षे, ऑप्शन सी रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन डी विमुक्ति पेरामुना। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो श्रीलंका के हाल ही में नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं ऑप्शन सी रानिल विक्रमसिंघे। यदि इनके क्रम की बात की जाए तो ये श्रीलंका के आठवें राष्ट्रपति बने हुए हैं। श्रीलंका के 8वें क्रम के राष्ट्रपति बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दोनों प्रश्न ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन बी राणा सिंघे प्रेमदास, ऑप्शन सी मुरलीधरन सिंघे, ऑप्शन डी दिनेश गुणवर्धने। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दिनेश गुणवर्धने को हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनके क्रम की बात की जाए तो ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। ये श्रीलंका के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये है। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? विश्व बैंक का नया
मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए इंद्रमीत गिल, ऑप्शन बी संजीव बख्शी, ऑप्शन बी सी कारमेन रेनहार्ट, ऑप्शन डी नरेंद्र बत्रा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। बात करें हम विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। उसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हाल ही में अभी डेविड मालपास इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 आपकी स्क्रीन पर यह है कि हाल ही में कौन भारत का सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बना हुआ है? ये प्रश्न भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं इसके ऑप्शन इसके हैं। ऑप्शन ए राहुल नार्वेकर, ऑप्शन बी प्रवीण शिंदे, ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन डी मोहम्मद इस्माइल। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो भारत का सबसे युवा विधानसभा स्पीकर जो बने हैं वो हैं राहुल नार्वेकर। ये बात की जाए कि ये कौन से राज्य की विधानसभा के हैं, तो ये महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र राज्य में सत्ता पलट हुआ है। उद्धव ठाकरे के स्थान पर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि महाराष्ट्र में नया सीएम किसे बनाया गया है? तो एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया सीएम नियुक्त किया गया है और राहुल नार्वेकर को भारत का सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। बढ़ते आगे की ओर, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि WHO का महानिदेशक पुनः कैसे बनाया गया है? इस प्रश्न में साफ साफ लगा हुआ है पुनः। यदि आपको पहले पता होगा कि पहले कौन थे तो इसका प्रश्न का उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इमेंडा मार्कोस, ऑप्शन बी डेविड मालपास, ऑप्शन सी जेब विलियम्स, ऑप्शन डी टेड्रोस एडनहोम। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो आप लोगों ने कोरोना काल में इनका नाम बहुत सुना होगा, टेड्रोस एडनहोम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये टेड्रोस एडनहोम ही WHO के महानिदेशक बनाए गए हैं। फिर से इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। बात करें WHO की स्थापना की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। WHO की स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को की गई थी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और WHO के मुख्यालय की यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और 7 अप्रैल को हम लोग जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। प्रश्न नंबर 10, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन सी याइर लैपिड, ऑप्शन डी डेनियल आर्टेगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बेंजामिन नेतन्याहू मत करें। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा याइर लैपिड। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। हाल ही में याइर लैपिड को इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यदि आपको जानकारी होगी तो इजराइल की राजधानी है वो जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। बढ़ते आगे की ओर। अगला प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? ये प्रश्न भी आपने हाल ही में देखा होगा, टेलीविजन पर यह क्वेश्चन बहुत हाईलाइट रहा है, उसके आने के भी चांस बन सकते हैं। ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी अशोक चौहान, ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन डी आदित्य ठाकरे। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के नए सीएम बनाए गए हैं। उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और उसके स्थान पर एकनाथ शिंदे जो है स्वयं जो है महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं। और महाराष्ट्र में ही जो नवीन विधानसभा गठन किया गया है उसके राहुल नार्वेकर जो है वो भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 12, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भारतीय थल सेना का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए SS महल, ऑप्शन बी BS राजू, ऑप्शन सी BK सिंह, ऑप्शन डी विनीत जोशी। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी BS राजू को भारतीय थल सेना का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष तो आपने पढ़ लिया। बात की जाए कि भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना का अध्यक्ष जो है वो हैं कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे को जो है भारतीय थल सेना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए संजीव कपूर, ऑप्शन बी
एडमिरल सुनील लांबा, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऊपर, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी, माफ़ कीजिए, ये प्रश्न जो है इसमें आप पूछा गया आपसे महानिदेशक, तो इसके महानिदेशक जो होंगे वो होंगे ऑप्शन ए संजीव कपूर। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हुए हैं तो उस प्रश्न का अलग आंसर होगा। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि महानिदेशक एडमिरल जो आपके विवेक राम चौधरी हैं वो आपकी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे की ओर, संजीव कपूर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे की ओर, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहित चौहान, ऑप्शन बी पराग अग्रवाल, ऑप्शन सी सुमन के बेरी, ऑप्शन डी संजीव बंसल। इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि इस प्रश्न की आने की प्रबल संभावना है। इस प्रश्न की यदि राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी सुमन के बेरी। यहाँ एक और प्रश्न में एरर है आपकी, आप देख सकते हैं कि यहाँ अध्यक्ष दिया गया है, अध्यक्ष दिया गया है, तो इस प्रश्न में भी एरर है। बात की जाए अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय हमारे जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन यदि इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। इधर टाइपिंग मिस्टेक है, सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही अगर हम बात की जाए कि नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर इसके नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग की यदि बात की जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की 2015 में स्थापना हुई थी। ये जो है योजना आयोग के स्थान पर आया था, योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। और बात की जाए अगर कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इस ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। बढ़ते आगे की ओर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी नीतू सिंह, ऑप्शन सी निरुपमा सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो रुचिरा कंबोज जो हैं इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका बाहर का करंट अफेयर हो गया, ये आपका विदेश का करंट अफेयर मान लीजिए आप। इस प्रश्न के अगर ऑप्शन की बात की जाए तो मरीन ले पेन, ऑप्शन बी एंथनी अल्बनीज, ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी पैट्रिक एची। तो ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर की श्रेणी में आएगा। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंथनी अल्बनीज जो है इनको जो है ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर यह है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये प्रश्न आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाली सभी एग्जामों में इस प्रश्न से अवश्य क्वेश्चन, प्रबल संभावना है कि इस प्रश्न से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएं। तो आप देखिए, इसका ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न की यदि राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है भारत का राष्ट्रपति। इनके क्रम की यदि बात की जाए तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई हैं, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई हैं। क्रम की बात की जाए तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और ये जो है एनडीए उम्मीदवार थी, इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18, भारत का नया उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा जगदीप धनखड़। भारत के 14वें नए उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने शपथ ली है। इसके पहले यदि बात की जाए 13वें, तो 13वें जो थे वो थे आपके वेंकैया नायडू। 14वें की बात की जाए तो 14वें आपके जगदीप धनखड़ होंगे। जगदीप धनखड़ का संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से है और अभी बात की जाए तो पूर्व में ये जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने ये रहा,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न को भी आप लोग जो है बेहद इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आगे प्रबल संभावना है कि आगे आने वाले एग्जाम जैसे आपके UPSC पैट में इसके करंट अफेयर में क्वेश्चन के पूछने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन की यदि बात की जाए तो शरद अरविंद बोबड़े ऑप्शन ए है इसका। ऑप्शन बी इसका जस्टिस NB रमणा है। ऑप्शन सी की यदि बात की जाए तो जस्टिस UU ललित। ऑप्शन डी रंजना प्रकाश देसाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जस्टिस UU ललित। जस्टिस UU ललित को जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी कि 34 है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें अलग अलग कैसे हैं, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन बी किशन पटेल। ऑप्शन सी समीर बी कामत। ऑप्शन डी डॉक्टर बी सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी समीर बी कामत को हाल ही में DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले यदि बात की जाए तो जी सतीश रेड्डी DRDO के नए अध्यक्ष यानी कि पूर्व अध्यक्ष थे। नया अध्यक्ष अब देखा जाए तो ऑप्शन सी समीर बी कामत को इसका नया अध्यक्छ बनाया गया है। बात करें यदि हम DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। DRDO की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ऊपर हमने इस प्रश्न की अभी चर्चा की थी। देखते हैं ऑप्शन ए राकेश अस्थाना। ऑप्शन बी BS पठानिया। ऑप्शन सी सुमन के बेरी। ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग की यदि CEO की बात की जाए तो नीति आयोग के CEO ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में की हुई थी और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसका उपाध्यक्ष ऑप्शन सी सुमन के बेरी हैं और डी इसके जो है ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर इसके CEO हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके पूर्व की यदि बात की जाए तो इसके पूर्व नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत थे। परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसरो का नया चीफ किसे बनाया गया है? तो ये प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। ऑप्शन की बात की जाए तो डॉक्टर S सोमनाथ, डॉक्टर GS रेड्डी, डॉक्टर K स्वान, डॉक्टर कमल किशोर। तो इनके यदि सभी ऑप्शन पर चर्चा की जाए तो इसके पहले आप देखेंगे डॉक्टर GS रेड्डी, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। डॉक्टर GS रेड्डी जो है DRDO के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर K स्वान जो हैं वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर K स्वान इसरो के पूर्व चीफ हैं। अभी करंट चीफ की यदि बात की जाए तो डॉक्टर S सोमनाथ जो हैं वो इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। डॉक्टर S सोमनाथ इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। इसरो का मुख्यालय की यदि बात की जाए तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। इसरो की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते आगे की ओर। प्रश्न नंबर 23, भारत के नए कार्यवाहक लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन बी PC घोष। ऑप्शन सी राजीव कुमार। ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो इस प्रश्न के यदि राइट आंसर की बात की जाए तो प्रदीप कुमार मोहंती को भारत का नया कार्यवाहक लोकपाल बनाया गया है। और यदि इसके पहले पूर्व की बात की जाए तो ऑप्शन बी जो दिया गया है PC घोष जो दिया गया है ये जो है भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। इसकी फुल फॉर्म की यदि बात की जाए तो पिनाकी चंद्र घोष। ये प्रश्न जो है MP टेट जो अभी MP टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो PC घोष पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं। यदि वर्तमान कार्यवाहक लोकपाल की बात की जाए तो प्रदीप कुमार मोहंती भारत के वर्तमान कार्यवाहक लोकपाल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन नए भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए BS राजू। ऑप्शन बी मनोज पांडे। ऑप्शन सी राजीव महर्षि। ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत। तो इस प्रश्न की यदि राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं और BS राजू इसके उपाध्यक्ष हैं।
इसमें ऑप्शन डी पर यदि चर्चा की जाए तो जनरल बिपिन रावत जो हमारे पूर्व के कैप्टन थे, थल सेना अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत जो थे ये देश के पहले CDS थे। इनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है कि देश के पहले जो CDS थे वो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। बढ़ते आगे की ओर। प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, थल सेना, वायुसेना और जो है नौसेना, इनमें से इनके अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। यदि आप कोई भी SSC का एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और इन 30 प्रश्नों में हमने प्रयास ये किया है कि लगभग ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा जाए कि जो किसी न किसी एग्जाम में पूछने की जिनकी प्रबल संभावना बनती है। बात करें इनके ऑप्शन की तो ऑप्शन ए एडमिरल विवेक राम चौधरी, ऑप्शन बी एडमिरल आर हरिकुमार, ऑप्शन सी एडमिरल सुनील लांबा, ऑप्शन डी एडमिरल विवेक ठाकुर। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी एडमिरल आर हरिकुमार को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। बात की जाए यदि इसके पहले जो रहे थे आर हरिकुमार के पहले, उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, ये उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए BS राजू, ऑप्शन बी मनोज पांडे, ऑप्शन सी एयर मार्शल राजीव सिंह, ऑप्शन डी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इस प्रश्न की राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने RKS भदौरिया, एडमिरल RKS भदौरिया का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। बढ़ते आगे की ओर। प्रश्न नंबर 26, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं। ऑप्शन ए प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन बी सुनीत शर्मा, ऑप्शन सी विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी विनोद यादव। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड के नए CEO एवं चेयरमैन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं CEO बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, SSC कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए अनूप सोनी, ऑप्शन बी S किशोर, ऑप्शन सी संजय अग्रवाल, ऑप्शन डी राहुल नार्वेकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। S किशोर को SSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके ऑप्शन में अगर ऑप्शन डी की बात की जाए तो राहुल नार्वेकर अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अपन ने पहले ही देख लिया है कि ऑप्शन डी जो राहुल नार्वेकर है वो महाराष्ट्र विधानसभा के हाल ही में स्पीकर बनाए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, UPSC के नए अध्यक्ष कौन हैं। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए अनूप कुमार, ऑप्शन बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी विनय कुमार, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मनोज सोनी को हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष चुना गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी मुख्तार अब्बास नकवी। इस प्रश्न में आप लोग ऑप्शन डी मार्क करने की गलती ना करें। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर की बात की जाए तो स्मृति ईरानी को उनके मंत्रालय के अतिरिक्त अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ये रहे हमारे आज के टॉप 30 प्रश्न। यदि आपको प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और RS एजुकेशन से इसी तरह जुड़ते रहें। ये हमारा पार्ट 1 है, आगे आपको पार्ट 2 भी दिया जाएगा जिसमें आपको टॉप 30 प्रश्न और दिए जाएंगे जो कि भारत की प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित होंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछने की जिनकी प्रबल संभावना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमेशा पूरा देखकर ही जाया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।